हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में मैथमेटिक्स 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 6 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ग्रुप ए वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और ग्रुप बी वाले को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ये टोटल मार्क्स की बात करें तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पास मार्क्स कितना है 28 है, मतलब 40% आपको लाना है। 3 ग्रुप है। ग्रुप ए में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको करना है। ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन को करना है, प्रत्येक 4 नंबर का है। और ग्रुप सी में 5 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक 6 नंबर का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i इज, मीन्स मान लीजिए z इजक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब 1/z निकालना है। तो 1/z इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 + 2i। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 + 2i। अब इसको आयोटा हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 - 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 3 - 2i बट्टे नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b। तो क्या होता है a², मतलब 3 का स्क्वायर, अब माइनस a² - b² होता है, तो -4 × आयोटा का स्क्वायर। तो i² = -1 होता है, i² = -1 होता है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 2i ऊपर में रह जाएगा, नीचे में सॉरी ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो 9 ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 + 4। तो कितना आ जाएगा 3/9 × 4 = 13। तो 3/13 - 2/13 × i। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या कह रहा है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ z = -1। आर्गूमेंट निकालना है, z = -1 - i दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + आयोटा y लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन कीजिएगा तो x = यहाँ से -1 है और y = भी -1 है कंपैरिजन करने पे, ठीक है। तो ये क्या है, x का भी वैल्यू माइनस में है और y भी माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो z जो होगा, ये z जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। z लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z = -π + tan इनवर्स -y/x। तो क्या आ जाएगा -π + tan इनवर्स -y/x, मतलब -1 कट के 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा -π/tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा -π + π/4। तो कितना आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो -3π/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा -3π/4। ऑप्शन हो जाएगा 2 का डी हो जाएगा, -3π/4 आएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x + 2 × x + 3 इज। इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो 1/x + 2 × x + 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं a/x + 2 और प्लस b/x + 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, नीचे तो हो जाएगा x + 2 × x + 3 और ऊपर में आ जाएगा x + 3 + bx + 2 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है, तो ये इतना इक्वल टू है, मतलब x + 2 × x + 3 इक्वल टू, तो ये इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a + b × x + 3a + 2b = 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म तो नहीं है, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a + b = 0 हो जाएगा और 3a + 2b 3a + 2b = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब आ गया a + b = आ गया 0 और 3a + 2b = आ गया 1। तो a + b = 0 है, तो a = क्या हो जाएगा -b।
तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग माइनस बी लिख सकते हैं, 3 इंटू माइनस बी प्लस 2b इजक्वल टू 1। तो माइनस 3b प्लस 2b इजक्वल टू 1। तो माइनस बी इजक्वल टू 1, तो b इजक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो b इजक्वल टू -1 मतलब a माइनस 1 इजक्वल टू 0, तो a इजक्वल टू 1। मतलब b इजक्वल टू -1 आ गया और a इजक्वल टू 1 आ गया। तो अब पुट कर दीजिएगा। तो क्या था, a बट्टे था x प्लस 2 प्लस b बट्टे x प्लस 3। तो a का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 बट्टे x प्लस 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि b का वैल्यू -1 है, तो प्लस यहाँ पे माइनस से लिखिए x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स प्लस 2 और -1 बाई एक्स प्लस 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब समझिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा हो या इक्वल टू होगा तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, एक्स क्यू है, और नीचे में क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 कीजिएगा। तो इसको जब आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये एक्स स्क्वायर के टर्म में ही आएगा। मतलब ये छोटा हो गया, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो गया। तो अगर ऐसा होगा, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू कम होगा। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इज। देखिए, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहेगा तो इसका जो है नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो गया, जो पावर है उससे एक ज़्यादा, n प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे पावर कितना है, 5 है, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, 6 है। NP3 इजक्वल टू 210, NP3 इजक्वल टू 210 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और n माइनस 2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। इसको लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। तो 210 को अगर आप तोड़िएगा तो n माइनस 1 n माइनस 2, इसको अगर आप तोड़िएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 1 और 7 माइनस 2 के रूप में, क्योंकि 210 का कितना होता है, तो 7 6 और 5, ये कितना हो गया, देखिए 6 5 30 और 30 7 210 हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसके अरेंज में लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इजक्वल टू 7 हो जाएगा, n माइनस 1 इजक्वल टू क्या है, 7 माइनस 1 है। तो यहाँ से भी कीजिएगा तो n माइनस 1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 मतलब 6 है। तो n माइनस 1 इजक्वल टू 6, तो n इजक्वल टू 7। तो n इजक्वल टू पूछ रहा है, तो n इजक्वल टू 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। द रो मैट्रिक्स हैज ओनली, देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए ये रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रो होता है और कॉलम एक से ज़्यादा हो सकता है। इसमें देखिए, ये रो मैट्रिक्स है तो एक रो है और कॉलम जो है एक या एक से अधिक होता है। 1 रो विथ 1 और मोर कॉलम, ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 का रहा, इफ़ ए इजक्वल टू 1 2 3, ए इजक्वल टू दिया है 1 2 3 2 0 5 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए डैश इज, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रो कर देते हैं। तो ये 1 2 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। ये भी 2 0 5 रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए। सेकेंड रो, फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम, तो 2 0 5, ये आपको ट्रांसपोज ऑफ हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा, सॉरी 8 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी, 8 का बी हो जाएगा। ये रो था तो इसको कॉलम में कर दिए, ये भी रो था तो इसको कॉलम में कर दिए,
8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ x इन 1 2 3 x इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2, मतलब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इतना इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी इन्वर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ए बी इन्वर्स को क्या लिखेंगे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्रीज। साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 15 डिग्री का, तो साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस साइन 30 लिख सकते हैं। 45 में से 30 गया तो 15। अब देखिए साइन ए माइनस बी हो गया, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस इसी पे बना दीजिए, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब पुट कर दिए, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस साइन 30 का डिग्री 1/2, तो क्या आ जाएगा, ये इसका सॉल्व इसको कीजिए तो क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2, मतलब √3 माइनस 1/2√2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2, 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ साइन ए इक्वल टू 4/5। देखिए साइन ए इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ कॉस 2a, कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, पुट कर दीजिए 1 माइनस 2, साइन ए का वैल्यू इतना है तो साइन स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 16/25, कितना आ गया, तो 1 माइनस 32/25, 25 लीजिए तो 25 माइनस 32 कितना आ जाएगा, -7/25, -7/25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस √3 इच। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो मान लीजिए y इक्वल टू जो है टेन इनवर्स माइनस √3 दिया हुआ है, टेन इनवर्स माइनस √3, तो यहाँ से 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा ना, और 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, और √3 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स π/3, cos 60 का मान होता है √3, तो 10 इनवर्स π/3 लिख सकते हैं, तो 10y इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और ये π/3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/3। और प्रिंसिपल वैल्यू जो है 10 इनवर्स x का लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो उसी बीच में है ये वैल्यू, तो y इक्वल टू -π/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर है, इफ cos 36 डिग्री। देखिए cos 36 डिग्री दिया है √5 + 1/4, देन साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो मीन्स साइन 90 माइनस 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, मतलब
साइन 54 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू होगा। तो कॉस 36 डिग्री का इतना है, तो साइन 54 डिग्री का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, √5 + 1/4, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू होता है कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 36 डिग्री इजक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा साइन 54 डिग्री का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना इजक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 2x + 5y + 6 इजक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन स्लोप ऑफ द लाइन जो है, अगर ax + by + c इजक्वल टू 0 दिया है, तो इसका जो है द स्लोप ऑफ इतना ax + by + c इजक्वल टू 0 इज -a/b होता है। अब जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, इससे कंपैरिजन कीजिए इसको, तो यहाँ पे अगर a का बात करें तो a कितना हो गया, a जो है 2 है और b कितना है 5 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -a/b होता है, तो -a मतलब -2/5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर, द इक्वेशन ये एंड ये आर, देखिए दिया हुआ है 2x - 6y + 6 इजक्वल टू 0, और सेकेंड दिया हुआ है 6x + 2y + 7 इजक्वल टू 0। देखिए अगर जो है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होगा, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इजक्वल टू -1 होगा, मतलब इसका और इसका दोनों का जो स्लोप निकालेंगे उसका प्रोडक्ट इजक्वल टू -1 आता है, तो दो लाइन जो होगा, ये दोनों लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वही ax + by + c इजक्वल टू 0 से कंपेरिजन कीजिए, और स्लोप होता है -a/b, तो यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप इसका आ जाएगा -2/-6, मतलब काट के कितना आ गया 1/3, इसका स्लोप 1/3 और इसका स्लोप कितना हो जाएगा -a, मतलब -6/2, तो ये आ जाएगा -3। अब दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो 1/3 × -3, तो ये कट के क्या आ गया -1, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आ गया -1। तो जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आता है तो दोनों लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होता है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 17 नंबर है, द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए रेडियस और सेंटर ऑफ सर्किल निकालना है, तो जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन सर्कल का, वो क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। विथ उसके साथ क्या होता है, सेंटर जो होता है -g, -f होता है, एंड रेडियस इक्वल टू होता है √g² + f² - c। ये आपका स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होता है। अब इससे कंपैरिजन कर दीजिए जो दिया हुआ है उसको, ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन अगर कीजिएगा तो 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो g इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 2f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंपैरिजन कीजिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो 2f इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो f इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सेंटर कितना हो जाएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे सेंटर जो होता है -g, -f, तो g है 1 और f है 3, तो सेंटर तो हो जाएगा -1, -3। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल दीजिए, तो g² होता है, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 + f का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -c कितना दिया हुआ है, तो c 7 दिया हुआ है, तो 7 कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया, तो √3, मतलब सेंटर हो गया -1, -3 और रेडियस हो गया √3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -4, 3 ऑन द लाइन इतना इज, कह रहा है डिस्टेंस, लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम
x1 कॉमा y1, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इजक्वल टू 0 इज, क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c1 बट्टे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, मॉड में। अब डिस्टेंस निकालना है तो निकाल दीजिए, यहाँ पे d इजक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड में, देखिए ax1 मतलब आप इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिए, ये वाला इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है, तो a कितना है 5 है, तो 5 गुने x1 हो गया ये और y1 हो गया ये, तो 5 गुने -4 प्लस b इंटू y1, तो b हो गया कितना, b हो गया 12, तो 12 गुने 3 और प्लस c कितना है 9 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a है 5, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर और प्लस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये देखिए ऊपर में आ जाएगा -20 प्लस 36 प्लस 9 और बट्टे रूट अंडर आ जाएगा 25 प्लस 144, मतलब 169 आ जाएगा, तो 169 का क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये आ गया 36 प्लस 9 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 25, ऊपर में आ जाएगा 25 अब बट्टे 13, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 25 बट्टे 13, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4ay इज, ये पैराबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और इसेंट्रिसिटी इजक्वल टू क्या होता है c बट्टे a, और c क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, c क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, और a क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टेक्स, तो इसेंट्रिसिटी जो पैराबोला का होता है वो 1 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, कह रहा द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इजक्वल टू इज एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इजक्वल टू 1 इज, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a होता है, 2a हाइपरबोला का, ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a प्लस आई बी टू द पावर 1/3 इजक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव डैट a बटे एक्स प्लस बी बटे वाई इजक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी के और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x टू द पावर 9। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और इसी का और क्वेश्चन है शो डैट द मैट्रिक्स 1/3, और ये यहाँ पे दिया हुआ है इज ऑर्थोगोनल शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ P बी द मेजर ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी सो डैट, इतना जो है शो करना है। इसी का और क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 1, -3 एंड विच टचेज द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 4 इजक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ a प्लस बी इजक्वल टू 45 डिग्री, शो करना है 1 + 10a 1 + 10b इजक्वल टू 2 होगा। इसी का और क्वेश्चन में दिया है प्रूफ करना है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इजक्वल टू 3/16, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूफ डैट 10 अल्फा 10 60 माइनस अल्फा 10 60 प्लस अल्फा इजक्वल टू cos 3 अल्फा, ये प्रूफ करना है। इसी का और क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिफरेंट रूट्स ऑफ इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इजक्वल टू c, प्रूफ डैट साइन अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 2ab बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 नंबर का है, प्रूफ करना है 1 + sin थीटा प्लस i cos थीटा बटे 1 + sin थीटा माइनस i cos थीटा टू द पावर n इजक्वल टू sin थीटा प्लस i cos थीटा टू द पावर n और इक्वल टू cos 1/2 n पाई माइनस n थीटा प्लस i sin 1/2 n पाई माइनस n थीटा, ये प्रूफ करना है।
इसी का और क्वेश्चन है, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, इसका जो दिया हुआ है इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n द कोफिशिएंट ऑफ द 14th, 15th एंड 16th टर्म आर इन AP, देन फाइंड n का वैल्यू निकालना है। इसी का और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0 एंड परपेंडिकुलर टू y - x = 8। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू 2, 3 परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2, 1 एंड 4, 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 2, -1 एंड 3, 2। इसी का और क्वेश्चन में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस आर 1, 0 एंड -1, 0 एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = पाई, प्रूफ करना है x² + y² + z² + 2xyz = 1। और इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin x बिटवीन द रेंज -π to 2π। तो ये मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा लिया गया है 6 जून 2022 का। देख सकते हैं इसका क्वेश्चन पेपर को आप। ये ग्रुप ए वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और ग्रुप बी वाले को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ग्रुप ए में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस आते हैं और भी ब्रांच हैं, और ग्रुप बी में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं मेनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।